वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसा हमने सेल के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स देखे थे, तो इसमें हम इसके जो सेल ऑर्गन के अंदर हमने 9 सेल ऑर्गन्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ पे 4 सेल ऑर्गन्स को और देखेंगे, जो है लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, सीलिया एंड फ्लेजिला और लास्ट में क्रोमोसोम। आप यदि ध्यान से देखें तो ये जो क्रोमोसोम वाला जो टॉपिक था आपका, जो एक सेल ऑर्गन था, ये हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जिसके बारे में हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम के पास हमारी सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और इंसान का जो शरीर है वो किस टाइप से डेवलप होना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जैसे कि 46 होता था, मैंने आपको बताया था कि इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो इनको पढ़ने का जो तरीका होता है वह होता है 44+2, और इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर ही हमारी क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। मतलब कि यदि हमारे पास डीएनए होगा, कब, जब हमारी जीन्स होंगी। जैसे हमारी जीन्स किसी को मिल जाए तो क्या होगा, वो हमारा डीएनए टेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में, और ये क्या करता है, हमारी सेल्स को नष्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमारी जो आंखें होती हैं, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो वाटर टाइप का एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम क्या करता है, जैसे हमारी आंख में कई बार कोई जैसे कीड़ा वगैरह जो हमारी आंख के अंदर चला जाता है, और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक वो कीड़ा आता है हमारी आंख की किसी भी लेफ्ट या राइट साइड पे आके चिपक जाता है, और कैसा हो जाता है, वो मर जाता है। तो इसी को मारने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम ही एक ऐसा रीजन है, इसीलिए हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको थोड़ा सा प्लीहा के बारे में बताया था। तो प्लीहा क्या होता है, हमारे जो शरीर का ब्लड बैंक भी होता है, और उसी के साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का हम उसको कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं, जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होती है हमारे शरीर में, हम लाइसोसोम यानी हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं। तो आरबीसी कब्रिस्तान हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए जब आरबीसी सेल जब मरती है तो वो कहाँ जाके मरती है, वह हमेशा स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाके मर जाती है। और क्यों, वहां पे लाइसोसोम क्या करता है, उस आरबीसी सेल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, ताकि हमारे शरीर में यदि जो मरी हुई सेल यदि हमारे शरीर में घूमेगी तो क्या होगा, उससे हमको बीमारी हो सकती है। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये मरी हुई सेल्स को क्या करता है, नष्ट करता है। और लाइसोसोम प्रेजेंट ना होने के कारण ही आरबीसी कहाँ जाके मरती है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाके मर जाती है। और लाइसोसोम के पास क्या होता है, तो एक वाटर टाइप का एक एंजाइम होता है जो देखने में वाटर जैसा होता है, लेकिन वह क्या करता है, उस एंजाइम को, मतलब जो बाहर के जो कीड़े या कुछ भी हमारे शरीर में एंटर होता है तो उसको क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। फिर सेकंड टॉपिक आ गया हमारा क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर मिनिमम 80% वाटर होता है, और 80% वाटर होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, मतलब ये व्हाइट कलर का पेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, यदि प्रोटोप्लाज्म में 1% यदि वाटर की कमी हो जाती है तो हमको क्या होती है, बहुत तेज प्यास लगने लग जाती है। यदि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है इसमें 1% यदि वाटर की कमी होगी तो हमें क्या होगा, बहुत जोरों से प्यास लगेगी। यदि वह 1% से ज्यादा होकर यदि 10% पर हो गई तो हमें क्या हो जाता है, हमारी डेथ हो जाती है। मीन्स प्रोटोप्लाज्म में जो पानी है हमारा 80% पानी की जो कैपेसिटी होती है, और उसके साथ साथ यदि 1% पानी यदि कम हो जाए हमारे प्रोटोप्लाज्म में तो क्या होता है, हमारी मतलब प्यास लगती है हमें बहुत तेज। और यदि 10% वाटर की कमी हो जाए तो हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लाइसोसोम की यदि हम बात करें तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी, डी दुबे। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। इनका नाम क्या है, डी दुबे। उसके बाद सीलिया एंड फ्लेजिला। तो सीलिया और फ्लेजिला की जो मैटर है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, यानी कि जो हमारी एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें हमारी सीलिया और फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। और सीलिया और फ्लेजिला कैसी होती है, तो मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारी एक सेल है, और इस सेल के बाहर ये रेशेदार जो आपको दिख रहा है,
कुछ ऐसे रेशियस होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सीलिया। एंड यदि इसको हम थोड़ा लंबा कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्लेजला। अब ये सीलिया और फ्लेजला क्या होता है, तो सीलिया जो होती है, जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे जो हमारे न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, जो हमारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है कौन, हमारी जो सेल्स की जो ऊपर की जो अपर लेयर होती है, यानी कि जो सीलिया होती है, वह क्या करती है हमारे शरीर से उस विटामिन, प्रोटीन या फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें होती है, न्यूट्रिशंस वगैरह, उन सबको एब्जॉर्ब करती है और हमारी सेल को क्या करती है, स्पीड देती है ताकि वो अपना काम को कंटिन्यूअसली कर सके। ठीक है, तो सीलिया और फ्लेजला का वर्क क्या होता है कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी सेल्स को क्या करते हैं, उसके द्वारा एनर्जी देते हैं ताकि वो क्या करती हैं, स्पीड में अपना काम करती रहे। यदि हमारी सेल्स हमारे शरीर में काम नहीं करेंगी तो हमारी डेथ होना आम बात है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या था, क्रोमोसोम का था। तो देखिए इसके अलावा एक टॉपिक और होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, अब देखो राइबोसोम जो है, हमने दो चीज देखी थी कि राइबोसोम को कहा जाता है हमारे शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम के अलावा यदि आपसे कभी क्वेश्चन आए कि राइबोसोम के अलावा प्रोटीन कहाँ बनता है हमारे शरीर में, तो वो कहाँ बनता है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह दो टाइप के होते थे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम मतलब यानी जो प्रोटीन है वह राइबोसोम के अलावा सिर्फ एक जगह बनता है हमारे शरीर में, वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो हमारा राइबोसोम है उसमें सबसे ज्यादा निर्माण होता है काय का, प्रोटीन का, इसलिए हमारे राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। उसी तरीके से क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद एक टॉपिक था आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे शरीर का ब्रेन होता है, मींस मतलब हमारी जो सेल होती है, सेल्स की ब्रेन यदि आपसे पूछा जाएगी व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, मींस सेल जो है आपकी उसका ब्रेन क्या है, तो वो क्या होता है हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने सेंट्रोसोम भी देखा। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारी सेल्स को डिवाइड और उनको रीमेक करता है, जो सेल्स खत्म हो जाती है उनको दोबारा बनाता है और उनको डिवाइड करने का काम करता है। इसीलिए हमारा जो ब्रेन होता है इसमें बहुत कम सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन कम क्यों होता है, क्योंकि यदि हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन होता है तो हम मतलब कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और ब्रेन में एक एज लिमिट के बाद जो है सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके क्या होती है, बहुत ज्यादा याददाश्त कमजोर हो जाती है, हर चीज को मतलब बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उनके ब्रेन में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एक एज के बाद। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा चैप्टर था सेल, आज यहाँ पर फिनिश होता है। ये इसका पार्ट 6 है। बाकी की वीडियोस की ऑलरेडी आपके YouTube के चैनल पर डली हुई है, अपने स्कूल के चैनल पर डली हुई हैं। तो यदि आपको नहीं देखी हो आपने, तो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। आपका जो सेल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।